न सुमंगल तब ही, चाहे आज हो चाहे 14 वर्ष के बाद, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जुवराज। आए, मंत्रियों को बुलाया, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। और सब मंत्री जब बैठ गए, देखिए प्रजातंत्र है कि नहीं, प्रजातंत्र का दर्शन करें। गुरु जी ने आज्ञा दे दी, महाराज चाहे तो दे दे ना। सब बैठ गए कि जो पाचे मत लागए नी का, तो करहु हर रखी राम ही टीका। अगर आप पंचों को मेरी बात अच्छी लगे तो आप प्रसन्न होकर के राम जी को राज्याभिषेक कर। मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी। महाराज आपने तो वह कह दिया जो मेरे मन में था। महाराज हमारे घर की देवियां, हमारे घर की बेटियां, हमारी घर की माताएं, हमारे घर की बहनें हम रोज देखते हैं जब सूर्यार्घ्य देती हैं तो अंचल पसार करके कहती हैं, हे सूर्य भगवान, हमारी एक कामना है, केवल एक अभिलाषा है कि हमारे जीते जी हम दर्शन कर ले कि शत्रुंजय हाथी पर भगवान रघुनंदन रामचंद्र बैठ करके चल रहे हैं, राज्याभिषिक्त होकर के छत्र लगा हुआ है पीछे, और राजा रामचंद्र की सवारी निकल रही है। जग मंगल भले काज बिचारा। वाल्मीकि रामायण में बड़ा बढ़िया वर्णन है हमारे। यहाँ गोस्वामी जी ने बहुत संक्षेप किया है। हाँ, वाल्मीकि रामायण जानते हैं क्या है? मैं कहा करता हूं, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, सुन के मैं कहता हूं। मेरे श्री महाराज जी कहा करते थे कि वाल्मीकि रामायण क्या है? गागर में सागर भर दिया है। गागर में गगरी, गागर में भर दिया सागर किसने? श्री वाल्मीकि महाराज। वाल्मीकि जी ने गागर, रामचरित्र लिखना आसान है, और उस रामचरित्र को लिपिबद्ध कर दिया तो क्या कर दिया? गागर में सागर भर दिया। तो मैंने श्री महाराज जी से पूछा, महाराज जी गुरुदेव के यहां, इसके पहले मैंने किसी शब्द सुना भी नहीं था कि गुरुदेव के यहां हमके जब गागर में सागर गोस्वामी जी ने भर दिया, वाल्मीकि जी ने भर दिया, तो गोस्वामी जी ने क्या भरा है? हंसी। मेरे श्री महाराज जैसे मुझे स्मरण आता उस रूप कि बेटा गागर में सागर तो भरा है वाल्मीकि जी ने, और गोस्वामी जी ने तो बिंदु में सिंधु भर दिया है। गोस्वामी जी ने बिंदु में, एक बूंद में सारा समुद्र भर दिया है। उन्होंने गागर में सागर भरा है, इन्होंने एक बूंद में सारा समुद्र भर दिया है ना? सियाराम। ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज तो पढ़िए वहां पर वाल्मीकि रामायण, जो पांचे मत लागई का, तो जग मंगल भल काज। अब महाराज सारी अयोध्या में शोर हो गया, बाजा बजने लग गया, सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। गुरुदेव को श्री चक्रवर्ती जी ने निवेदन किया कि गुरुदेव मेरी इच्छा है कि श्री राम को जाकर के आप सुना भी दें कि उसका राज्याभिषेक होने वाला है, ध्यान दीजिए, और ये भी बता दें कि तुमको क्या क्या नियम करने। स्वयं क्यों नहीं गए? स्वयं क्यों नहीं गए? वाल्मीकि जी ने तो लिखा है कि चक्रवर्ती जी ने राम जी को बुलाया, और एक बार नहीं बुलाया, 2 बार बुलाया, यहां नहीं बुलाया। गोस्वामी जी का बड़ा विलक्षण भाव है, बहुत विलक्षण भाव है। मेरे श्री महाराज जी कहा करते थे, विलक्षण भाव क्या है? श्री चक्रवर्ती जी सोचते हैं कि यद्यप ऐसी आशा नहीं है कि शायद मेरा राम मेरी बात टाल न दे राज्य वाली, और गुरुदेव की आज्ञा कभी नहीं टाल पाएगा, ये मेरे राम का स्वभाव है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए गुरुदेव आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। राम धाम सीखे देव पठाए। अब राम जी आए, प्रहरी ने आकर के कहा गुरुदेव आ रहे हैं। गुरुदेव महाराज दौड़े, भगवान श्री राम दौड़े और सादर अर्घ्य देई घर आनी, असोरह भांति पूजी, 100 विचार पूजन किया।
गहे चरण। लोग कहते हैं स्त्री को गुरु का चरण नहीं छूना चाहिए। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम रामचरितमानस की कथा कहते हैं। गहे चरण, हमारे आदर्श तो राम जी। गहे चरण, आगे चलो बोलो क्या है जी? गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। क्या कहते हैं? सेवक सदन स्वामी आगम मंगल मूल। आज हमारा घर पवित्र हो गया, आज ये महल पवित्र हो गया मेरे गुरुदेव। लेकिन उचित ये था कि हमको बुला के आज्ञा देते, लेकिन फिर भी आयसु हो यसु करऊं गोसाई, आज्ञा दी। राजन रघुनंदन कहा भूप सजो, अभी सब सुना दिया। राम करो सब संजम आजू, जो विधि कुशल क्या है भाई निबाह काजू। देखो यहां भी आ गया, देख रहे हैं संदेह आ गया कि नहीं आ गया? राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निबाह काजू। चले गए गुरुदेव राम जी ने सुन लिया, कुछ थोड़ा विस्मय भी हुआ कि और भाइयों को छोड़ के मेरा ही राज्य होने जा रहा है। उसी समय लक्ष्मण जी महाराज आ गए। यही अवसर आई लखन, भगवान ने कहा आओ लक्ष्मण, आओ आओ आओ। भैया प्रेमाश्रु भरे हुए लक्ष्मण आए कि भैया मैंने सुना है कि लक्ष्मण तुमने ठीक सुना है कि आज मेरा सौभाग्य के लक्ष्मण ये राज्य में अपने लिए स्वीकार भी नहीं कर रहा हूं। मेरे लाल ये राज्य तुम्हारा है, ये राज्य तुम्हारा है, सारे राज्य की व्यवस्था तुमको करनी है और मुझको भी तुम्हें ही संभालना है। मैं सारा राज्य और अपने को स्वयं को तुम्हारे समर्पण कर रहा हूं। राज्य की और मेरी रक्षा तुम करना। सन्मानी प्रिय वचन कही, ये प्रिय वचन क्या है? वाल्मीकि रामायण पढ़िए। सन्माने प्रिय वचन कही, रघुकुल के रवचंद। अब महाराज अयोध्या में लोग क्या कह रहे हैं? कल कब आवे, कल कब आवे। ये निगोरी रात कहां से आ गई? सकल कहें कब हुई है काली, ये निगोरी रात कहां से आ गई? सकल कहें कब हुई है काली। लेकिन महाराज देवता भी विघ्न मना वही देव कुचाली। सरस्वती जी के पास गए, देवी हमारी रक्षा करो, किसी की बुद्धि पलटो ताकि राम जी जंगल चले जाए, राज न करें। कहें कितने कितने तुम ऐसे हो, क्या बताऊं, तुम्हारी बुद्धि बड़ी। अब क्या कोई नीच कहने में हमको शर्म लग रही है, हमको शर्म लग रही है, लेकिन हम चौपाई कह देंगे खाली। ऊंच निवास नीच कर तूती, चली विचार विबुध मति पोची। बार बार गई चरण सकोची, बार बार चरणों में मथुरा खच्च से पटके महाराज। कौन है? बार बार महाराज मस्त घूम रहे। बार बार गई चरण सकोची। अच्छा जा रही, अभी तो बहुत दुख हो रहा है, लेकिन हाँ इसलिए जा रही हूं कि हमारा जो काम होगा जगत मंगल होगा उससे। चला आगिल काज बिचारी बहोरी, कभी यही चाह कुशल कभी मोरी। अब आकर के सोचते हैं अयोध्या में कौन है ऐसा कि जिसके मस्तक पर हमें पिटारी फेंकें, जिसकी बुद्धि भ्रमित करें। देखो जो अच्छी जाति का होगा ना, बड़ी बढ़िया बात बता रहा हूं सुन लेना, जो अच्छी जाति को होगा उसकी बुद्धि भ्रमित कोई कर नहीं सकता। सुन लो ध्यान से, जो अच्छी जाति का होगा उसकी बुद्धि कोई भ्रमित कर नहीं सकता। भ्रमित उसी की बुद्धि होगी जिसकी जात खराब होगी। हाँ, अच्छी जात के बन जाओ, कहें महाराज हम क्या करें, हमको तो बुरी जात में पैदा हो गए हम, तो महाराज हम क्या करें, हमारी तो अच्छी जात नहीं है।
सबसे बड़ी अच्छी जात किसकी है महाराज? सबसे अच्छी जात किसकी है? सबसे अच्छी जात यह है राम जी की। इनसे बढ़िया किसी जात में नहीं। और राम जी का जो भक्त बन जाए उसकी जाति कौन सी होगी? है राम जी की जाति होगी नहीं होगी? हम जो पूछे सो बताओ। राम जी की जाति सबसे अच्छी है। राम जी का जो भक्त बन जाए उसकी जाति किसकी कौन सी होगी? राम जी की होगी नहीं। साहिब को गोत गोत होत है गुलाम को, साहिब को गोत गोत होत है गुलाम को। अयोध्या में सारे लोग अच्छी जाति के, एक ही कुजाति है, मणिगणपुर नर नारी। बोलो क्या है? मणिगणपुर नर नारी। नगर के जितने नर नारी है क्या है? सुजाति। मणिगणपुर नर नारी सुजाति। कुजाति कोई है ये नहीं, एक ही कुजाति है। करई विचार कुबुद्धि कुजाति। कौन है वो? वो कौन है? हम नहीं नाम लेंगे उसका, है ना? नम मंथरा मंदमती छेरी कल कल केरी आयस पिटारी ताही करी गई। कैकेयी जी की बुद्धि नहीं पलटी है, हमारे पास समय नहीं है इसको। गई गिरा मती फेरी दीख मंथरा नगर बनावा। अरे क्या है, आज बहुत सजा सजाया जा रहा है। ये बड़े तोरणवार बड़े बंधनवार सब लग रहे हैं, झंडे लग रहे हैं। क्या बात है कि दादी तुझे नहीं मालूम है? कहा कराए बच्चा, हमें तो नहीं मालूम है। अरे कहे दादी राम जी के जो राजपद नहीं है कल, कि राम जी कल राजा होंगे। राम जी के? हाँ। कहे बपई राम भरत नाही कहे नहीं। महाराज अब तो उसकी अकल ठिकाने नहीं रह गई। हाँ बिल्कुल नहीं रह गई महाराज। आई महाराज कैकेयी के पास, और कैकेयी जी गांव तकिया लगा करके देखो ऐसे पान खाती हुई ऐसी लेटी हुई थी। आप देख रहे ऐसे कैकेयी लेटी। आने के साथ क्या कहती है महाराज? आने के साथ उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे। अरे मूर्ख, अधिकार है तभी कह रही है। उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे। अरे मूर्ख क्या सो रही है? उठ, तेरे अभाग्य के दिन आ गए। सिया राम जी, गोस्वामी जी ने कहा कि हमसे नहीं लिखा जाएगा। वाल्मीकि ने लिखा, गोस्वामी जी ने कहा हमसे नहीं लिखा जाएगा। क्या फिर तो आके गाड़ी वाली नहीं बकती है, आगे कहती है हाँ अब क्या करी। तो मंथरा ने कैकेयी ने देखा तो का अनमन्य हंसी। अरे तू अनमन्यु क्यों है? अरे तू विचित्ती क्यों है? बोलती क्यों नहीं है? तो नहीं बोलती। फिर बोला तो नारी चरित्र करी ढार। ये बिल्कुल नारी चरित्र मतलब नारियों की निंदा नहीं है। स्त्री इतनी कार्मिक होती है, आंसू जल्दी निकल आते हैं कि नारी चर। ये साधुओं को भी बड़ी जल्दी निकलते हैं, साधुओं को भी बड़ी जल्दी निकलते हैं। हम कहा करते हैं कभी कभी ये साधु आधी नारी है। ठीक कह रहा हूं आपसे, कभी सुनाया कि नहीं सुनाया? आपने सुना कि नहीं सुना है? ये साधु बड़ा भावुक होता है हमारा। भावुक नहीं होगा तो साधु नहीं बनेगा, भावुक नहीं होगा तो साधु नहीं बनेगा। साधु बनना ही भावुकता का लक्षण है, समझे? अब इसको मैं पहले भागवत में सुना चुका हूं, आज मैं नहीं सुनाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो आप सब मान जाते हैं। नारी चरित्र करी ढारे आंसू। अब वो नारी चरित्र करके आंसू गिरा रही है महाराज जी। हाँ आंसू गिरा रही। बोली क्या क्यों अनबनी है? बोलती नहीं, आंसू बहा रही है। तो रानी ने कहा कि अच्छा आज मालूम पड़ता है कुछ हो गया है। कि क्या? लक्ष्मण जी कभी कभी इसको ठीक कर देते थे, कभी कभी। क्योंकि ये राम जी से पता नहीं क्यों विरोध करती थी शुरू से। तो लक्ष्मण जी तो आप जानते ही हैं। तो लक्ष्मण जी कभी कभी मुक्का उक्का तो क्या मारे, कभी एक आध धक्का दे देते थे। हाँ एक आध धीरे से, जोर से नहीं।
और जिस दिन देती थे 2-4 दिन रोती थी, 2-4 दिन ये रोती थी और फिर अपने ठीक हो जाती थी। तो आज कैकेयी जी कह रही हैं कि दीन लखन सिख असमन मोरे। मुझको मालूम पड़ता है आज तुझको लक्ष्मण ने कुछ शिक्षा दी है। इस शिक्षा देने का मतलब समझे कि नहीं समझे? अरे नहीं समझे? शिक्षा देने का मतलब क्या होता है? हाँ, हम जब छोटे से थे तो हमारे पिताजी के लिए कहते थे आवाज तार पूजा करत। आप खुश हो गए होंगे, पूजा होता होगा। पूजा जानते क्या होता था? आप समझ जाओ। तो दीन लखन सिख असमन मोरे, तब हुन चेरी बोली बड़ी पाक में छाड़े श्वास का हाय राम हो, छाड़े श्वास कारी जन सांपिन। एकदम नागिन की तरह पुकार रही। अब आप सोचो, जरा मनोवैज्ञानिक है, बहुत मनोवैज्ञानिक। आपके सामने कोई आवे, उदास हो जाए, आप पूछो क्या है तो रोने लग जाए, आप फिर पूछो तो लंबी सांस करने लग जाए, आपका हृदय घबराए तो नहीं घबराएगा? जिसका न घबराए बताओ, आपका हृदय घबराए तो नहीं घबराएगा? अरे घबराएगी ना, रानी घबरा गई, श्री कैकेयी घबरा गई, कोई अनर्थ हो गया है, अब मुंह से कह नहीं गई। अब मैं यहां बैठा हूं, अगर मैं सुनूं कि भारतवर्ष के कई प्रांत तहस नहस हो गए, तो मैं अगर मध्य प्रदेश में बैठा हूं तो मैं क्या सोचूंगा? सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा? अरे मेरी अयोध्या ठीक है कि नहीं, मेरा उत्तर प्रदेश ठीक है कि नहीं। और जो यहां बैठा हूं सुनिए भारतवर्ष के कई नगर, तो मैं क्या सोचूंगा? मुरादाबाद, क्या सोचूंगा? मेरी अयोध्या कैसी है ना? और जो सुनूंगा अयोध्या में कई मोहल्ले, तो मैं सोचूंगा कि मेरी छावनी ठीक है कि नहीं ठीक है। और जब मैं सुनूं कि छावनी में कई आश्रम, तो मैं क्या सोचूंगा? मेरा ठीक है कि नहीं ठीक है। ऐसा सोचोगे नहीं सोचोगे? जो सबसे प्रिय होगा उसकी चिंता पहले होगी। प्रेम अनिष्ठा संकी होता है। अब देखिए जरा कैकेयी जी क्या है? कैकेयी को दुनिया में सबसे प्यारा कौन है? जब ये सुना कि कोई समझा कि कोई अनिष्ट होने वाला है, तो सभय रानी, शब्द पढ़िए, सभय रानी कह सी किल, कहती कि मैं बोलती क्यों नहीं है? सभय रानी कह सी किल, सबसे पहले कि कुशल राम, मेरा राम कैसा है? कैकेयी को सबसे प्यारा कौन है? सभय रानी कह सी किल, क्या? कुशल राम। उसके बाद महिपाल, ये प्रेता की सीमा है। फिर भरत लखन रिपुदवन सुनी भाकुबरी उड़साल, इसीलिए इसको कष्ट हुआ। इस मनोविज्ञान को कुबरी ने समझा, इसलिए कुबरी को कष्ट हो गया महाराज। अब कहती है राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू। राम जी को छूट छोटी किस कुशल होगा? आज राजा बन रहे हैं, आज कौशल्या को ब्रह्मा अनुकूल हो गए। अब तुम तो सोच लो, क्या सोच लूं? अब तुम्हारा घर कहां रहेगा? ये महल वाल नहीं रहेगा क्या? फिर कहां जान सर्वेंट्स क्वार्टर्स बने हुए हैं ना नौकरों के, लिखा है वाल्मीकि ने, लिखा नहीं लिखा मेरा? ये वाल्मीकि ने लिखा, जो मैं कह रहा हूं। जहां ये नौकरों के घर है ना, वहीं आपको रहना पड़ेगा, हमारे बगल में, और आपको ढुक्कन देगी। क्या? राजरानी थी, ऐसा ऐसा कहा। रानी ने कहा चुप रहा, मुंह कहीं की झुकी रानी अब रहू चुप, अब रहू अरगानी, अरगानी में चुप है। फिर ऐसा कभी कहेगी तेरी जीभ बाहर निकलवा लूंगा। पुनिया से कबू काशी घर फोड़ी, तब धरी जीभ कढ़ाऊं तोड़ी। फिर कहती तू ऐसी ही है, ऐसा सब कुछ कह दिया, लेकिन फिर कहे के बाद हंस भी रही।
कैकेयी बड़ी सरल है। क्या कहती हैं कि राम तिलक, ठीक कह रही है, राम तिलक जो साँच काली, राम तिलक जो, तेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है, राम तिलक जो साँच काली, तो देव मांग मन भावत आली। मांग ले जो तुझे इच्छा हो, मांग ले। मन भावत का मतलब कि राम जी के तिलक के समाचार के बदले अगर मैं तुझको कुछ दूंगी तो राम जी के तिलक का समाचार हल्का हो जाएगा। इसके मुकाबले दुनिया में कोई वस्तु नहीं जो तू मांगे वो देने के लिए मैं तैयार हूं। तू नहीं जानती, राम मुझको दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। कौशल्या की माता भी क्या मेरे सामने कुछ नहीं है, कौशल्या क्या है, कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज स्वभाव प्यारी, लेकिन नो पर करही स्नेह विसेखी। कैसे मालूम कि मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, अप्राणति अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस। मंथरे तू नहीं जानती, मेरे जीवन में इस जन्म में कमी रह गई। मैं ब्रह्मा से वरदान मांगती हूं, हे ब्रह्मा मुझे फिर मानवी बना और मुझे दशरथ सरीखा पति मिले और मुझे एक बेटा मिले और एक पतोहू मिले। भरत मांडवी ने कहे नहीं, लक्ष्मण उर्मिला कहे नहीं, शत्रु सुनकी भी कहे नहीं, क्या फिर कि जो विधि जन्म देव करी छोहू, तो हो राम सिय पूत पतोहू। ऐसी कैकेयी को महाराज